हम क्या पकौड़ा तलेंगे, हम इंजीनियर बन के पकौड़ा तलने के लिए पढ़ रहे हैं। ये एक लड़की है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, कुछ उसको पूछो कि ये सेफ है या अनसेफ है। सेफ अगर बोलिएगा सेफ तो वेस्ट बंगाल में बोलूँगी, बहुत सेफ हूँ, बहुत चेंज होता है। जब टीएमसी में थे तब ठीक थे, उसका माइंड गंदा हो गया इसलिए बीजेपी में चला गया। एकदम नहीं कि प्रतिदिन से चरित्र कैसे है। पेट्रोल 2000 रुपया गैस देने में राजी है, हमें क्या सरकार कमाई करने का रास्ता दिखाएगी? 15 लाख जो मोदी जी ने हमें दिया है, मैं लेके हम बहुत यहाँ पे ऑनर्स 15 लाख मिल गया। हाँ मिल गया मेरे को, बहुत सभी को पता। आपको मिला 15 लाख? हाँ 15 लाख क्यों मुझको मिलेगा, सबको बांट के मिला। उनका विकास से कैसे बुला के क्यों रहे हैं? वो अगर वुमेन्स का सम्मान करते हैं तो उनका एक तो फर्ज होता है जो ममता बनर्जी को एक बार एक भी कोई भी बीजेपी का कोई भी मंत्री जी कह रहे हैं दीदी कह रही है खेला हो गए, हम कह रहे विकास हो गए, बंगाल को विकास करना चाह रहे हैं। भाई सब जगह होगी, अभी तक कहाँ विकास हुआ किसी जगह में? देखिए খেলা হবে যেটা আছে না, এটা একটা স্লোগান, ইটস আ স্লোগান। আমাদের এখানে विकास হচ্ছে, हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और इट्स अ स्लोगन को अब विकास से कैसे बुला के क्यों रहे हैं? नहीं वो कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे घूमते रहते हैं, लोगों को धमकाते हैं। हमें तो कोई नहीं धमकाया, कहीं किसी को धमकाया पूछिए। जितने गुंडे थे सब बीजेपी में चले गए। हाँ सब बीजेपी में चले गए। मुकुल भाई चले गए, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी चले गए, जितने मतलब जितने गंदे थे, जितने गंदे लोग थे वो चले गए। अब जो हम लोग हैं, हम लोग पूरा एक्टिव है, ठीक है। अब 200 से ज्यादा सीट ममता बनर्जी सरकार गवर्नमेंट में आ रही है। मान रहे थे कि दीदी के पार्टी में कुछ गंदे लोग शामिल गंदे लोग थे नहीं, उन लोग की वजह से हुआ। थे नहीं गंदे लोग। देखिए लोग चेंज होता है, जब टीएमसी में थे तब ठीक थे, उसका माइंड गंदा हो गया इसलिए बीजेपी में चला गया। लोकसभा के इलेक्शन की आप अगर बात करिएगा, लोकसभा में जो आपका 18 सीट जो आया, लोकसभा में जो आपका 18 सीट आया बीजेपी का, तो लोकसभा में जो 18 सीट आया बीजेपी का, तो किसके वजह से आया? यही शुभेंदु अधिकारी के वजह से आया, यही मुकुल राय के वजह से आया। ये जितने भाजपा के जितने टीएमसी से जो नेता भागे हैं, सब इनके वजह से 18 सीट आया। जो बीजेपी में जो टीएमसी में है वो टीएमसी में है। मैम महंगाई की बात कर रही है, इस बार मुद्दा होगा क्या बंगाल चुनाव में महंगाई का? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मेरे ममता बनर्जी तो कम करेंगे। हम लोग टीएमसी का सरकार आने से ऑलरेडी जो गैस का दाम है, जो पेट्रोल का दाम है, मेरे ममता हम जानते हैं कि अपने गारंटेड से बोलेंगे कि ममता बनर्जी सरकार आने से डीजल में कम से कम या पेट्रोल में कम से कम, अगर पेट्रोल का दाम अभी का जैसे मान लीजिए 93 रुपीज़ है, ठीक है, तो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट में मेरे अंदाज से लगता है कि वो 60 रुपये होगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश इसमें जरूरी है 100 रुपये पेट्रोल। वो बोलते हैं 100 रुपया पेट्रोल 2000 रुपया गैस देने में राजी है, हमें क्या सरकार कमाई करने का रास्ता दिखाएगी या देगी? हम राजी है। वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े तलिए। अरे यार ठीक है, पकौड़े तलेंगे, पकौड़े क्या रास्ते भी झाड़ू मार लेंगे। ग्रेजुएट करके हम क्या पकौड़ा तलेंगे, हम इंजीनियर बन के पकौड़ा तलने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ाई करके मैं पैसा वेस्ट करना। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि रोजगार आप खुद दो दूसरे को रोजगार कैसे देंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब हमारे पॉकेट पतला हो जा रहा है, हम कैसे देंगे? और एक सवाल मेरा है, जैसे बोले ना पेट्रोल का लेकर, हमारे यहाँ पे जब वुमेन्स डे हुआ, पूरा ऑल इंडिया में एक ही है, वन एंड ओनली ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर है। आप बताइए बीजेपी सरकार ने क्या उन्हें एक बार भी विश किया हैप्पी वुमेन्स डे का? किया उन्होंने? वो अगर वुमेन्स का सम्मान करते हैं तो उनका एक तो फर्ज होता है जो ममता बनर्जी को एक बार एक भी कोई भी बीजेपी का कोई भी एक नेता उनको विश करता है, एटलीस्ट नहीं किया। दूसरी बात, जब वो ममता बनर्जी स्कूटी चला रही थी तो हमारे मोदी जी जब आए यहाँ पे बंगाल में, तो वो क्या बोले? अरे मोदी जी देखिए वो ममता बनर्जी चलाते थे ना, गिर गया, अच्छा हो कोई पकड़ लिया उन्हें, ठीक है। मगर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो स्कूटी पे क्यों बैठी थी। वो उनको तो शौक नहीं चढ़ा था, उनको तो कोई सर पे सींग नहीं उठा था, वो पेट्रोल के लिए किए थे क्योंकि पेट्रोल का प्राइस हाई हो चुका था। वो उनका बोलने का मुँह नहीं, वो आधा बात गिरने का, अरे वो तो बाहर में गिर चुके, देखे थे ना सीढ़ी में चलते जाते ऐसे गिर गया मुँह के बल पे। इनको तो फिर भी पकड़ लिया, उनको तो कोई पकड़ा नहीं। और आने वाले दिन में ना वो उन लोग का ऐसा हाल होगा जो उन लोग को डस्टबिन में भी उन लोग को जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी कचरा में फेंका जाएगा, जला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी पुरुलिया में कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, अगर सुनिए प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, मगर आप बताइए अभी तक क्या किए? कुछ किए? आप लोग प्रधानमंत्री जी पे यकीन नहीं है क्या? कैसे यकीन होगा? प्रधानमंत्री जी तो वादा पे झूठा पे 2014 से तो वो वादा कर ही रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो कुछ ठीक नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं सब खराब कर रहे हैं, मतलब सब नेगेटिव कर रहा है। हम लोगों के कुछ उपकार नहीं हो रहा है, कुछ हेल्प नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कैसे विश्वास करिए? इस बार खेला होवे, मतलब बिल्कुल खेला होगा। देखिए सिर्फ इस बार नहीं, इस बार से लेकर अगले बहुत बार खेला होवे, ठीक है। होना स्टार्ट हो गया है,
अब जस्ट खत्म होने वाला है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खिलाता ये रिजल्ट। जो न्यूज़ जो देख रहे हैं, न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं मोदी का इतना ये है उतना ये है, ये एक सेटअप गेम है। मगर जब ज़मीनी तौर पे जब इलेक्शन के वक्त आएगा वो रिजल्ट बता देगा कि वो कौन जीत रहा है। हमारी माटूस की सरकार जो है, ममता बनर्जी, वो जीतेंगी और उनका ही सरकार बनने वाला है। आप ग्राउंड लेवल पे सर्वे कर सकते हैं, आप अगर ग्राउंड लेवल पे सर्वे करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कितना काम की है। बात करना चाहता हूँ भारत का मेन मुद्दा भी दो चल रहा है। एक है लड़की, मतलब लड़की का सेफ्टी, और एक हिंदू मुस्लिम। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है। इसका नाम मोहम्मद ताहिर है। मेरा नाम संजू है। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है। इसको पूछिए मेरे से इसको कोई प्रॉब्लम है, या मेरे को पूछिए इससे मेरे को कोई मोदी प्रॉब्लम। जी कह रहे हैं ना हिंदू खतरे में। हाँ, कोई हिंदू कोई खतरे में नहीं है। मोदी जी अपना पॉलिटिक्स जहाँ जहाँ चला रहे सर, मैं हैं वहाँ पे बोलना हिंदू चाहता हूँ। मुस्लिम का प्रॉब्लम ही क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनका मुद्दा यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अपना पॉलिटिक्स वहाँ से निकालो। और एक बात, अभी रात का कितना बज रहा है? ये एक लड़की है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, कुछ भी है, इसको पूछो कि ये सेफ है या अनसेफ है। एकदम बहुत सेफ, बहुत सेफ हूँ, बहुत सेफ। कोलकाता और वेस्ट बंगाल बोलिए, मतलब सबसे इंडिया में सबसे सेफेस्ट अगर बोलिएगा स्टेट तो वेस्ट बंगाल मैं बोलूँगी। बहुत सेफ हूँ, बहुत। अच्छा मैम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे कहे हैं कि लड़कियां जो फटी जींस पहनती हैं उनके बारे में चरित्रहीन बताया, उन सबको कैसे देखती हैं आप, बयानों को कैसे देखती हैं? एकदम नहीं कि फटी जींस से देखिए, चरित्र कैसे है। हाँ। देखिए किसी का चरित्र खराब नहीं होता है। मैं लिप में करता हूँ। जैसे वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा जैसे कि फटी जीन्स पहनने पे वो चरित्रहीन है। दैट्स वाई उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि रेप हो रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने कहा। क्योंकि ना ही फटी जीन्स होगी, ना ही कोई देखेगा, ना ही कोई इंसान किसी का रेप करेगा। तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि चलिए मान लेता हूँ मैं फटी जीन्स पहनना मैं पूरे इंडिया में बंद करवा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या रेप नहीं? जो 6 साल की बच्ची का रेप हुआ वो कौन सी फटी हुई जीन्स पहनी थी? उसका कौन सा क्या था? तो उन्हीं पार्टी के कह रहे हैं कि यहाँ राम राज आ जाएगा बंगाल में अगर भाजपा आती है तो। नहीं, पहला बात है राम राज का बात नहीं है। राम भगवान है हमारा, उनको लेके पॉलिटिक्स क्यों किया जा रहा है यार? हमको अगर किसी पार्टी को हराना है तो हम जय श्री राम बोल के नारा लगा के उसको, हम तो कभी इनको बोलते नहीं कि जय श्री राम बोल तू, हम आपको इसको सलाम दुआ करते हैं। ये भी मेरा धर्म को लेके मेरे को इज्जत करता है। हम तो पॉलिटिक्स कभी अपना धर्म को लेके या अपना भगवान को लेके हम पॉलिटिक्स नहीं करते। इसका मतलब क्या, अगर हम पॉलिटिक्स में किसी को हरा नहीं पा रहे तो हम अपना एक हिंदू वोट बैंक बनाने चाह रहे हैं। मोदी जी सिर्फ देखिए, अब मैं कोई पॉलिटिक्स के बिहाफ में बात नहीं कर रहा हूँ, यानी ममता बनर्जी के बिहाफ में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं बीजेपी के बिहाफ में बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट यही बोलना चाह रहा हूँ कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, बट उनका जो मेन रीज़न है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और लड़की के बारे में, मतलब उनका सेफ्टी के बारे में बात करना, ये वैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बंगाल के चुनाव में राम मंदिर या राम के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं वैसा कोई बात नहीं के नाम पे वोट करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट के नाम पे वोट करते हैं। राजनीति करना है तो डेवलपमेंट पे करिए। आप काम किए हैं तो आप अपने काम का जो वादा किए हैं आप अपने, अभी जो जितने मोदी साहब ने जितना भी काम किया है हिंदुस्तान में, तो कोई इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब अनफ्लॉप हुआ है। उन्होंने कहा धारा 370 हटाया, हमने राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो राम मंदिर बनाने से क्या होगा? देखिए राम का युवा को राम मंदिर बनवाने से मेरे घर पे मेरे पेट पे खाना आ जाएगा, मेरी माँ को मैं खिला दूंगा, मेरे भाई को मैं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो उनके लिए तो उनके जॉब, तो आत्मनिर्भर कैसे पकौड़ा यार? आत्मनिर्भर तब बनेंगे ना जब हमारे पास नौकरी होगा। हम क्या बेकार घूमे? 15 लाख जो मोदी जी ने हमें दिया है, मैं क्या लेके हम बहुत यहाँ पे ऑनर्स में 15 लाख मिल गया। हाँ मिल गया मेरे को, बहुत सभी को पता। आपको मिला 15 लाख? हाँ 15 लाख क्यों मुझको मिलेगा? सबको बांट के मिला। अच्छा क्या क्या किए 15 लाख में? क्या क्या लिया? कुछ नहीं, खाली 15 लाख अकाउंट में आया, सुने, और सपने में ही सब शॉपिंग वगैरह सब कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। नौकरी फोकरी सब मिल गया। हमेशा कहते हैं 15 लाख एक जुमला था, ऐसा होता नहीं है, क्या देखते हैं? जब 15 लाख की जुमला था तो जो वो मुख्य मतलब हमारे पीएम है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मुंह पे से ये सब बात की शोभा देती है जुमला देने का कि 15 लाख रुपया, यानी कि झूठा वादा दे रहे, झूठा वादा। चुनाव में तो कहा जाता है, चुनाव में तो अभी चुनाव में तो ये बहुत सारी बातें करते हैं, यानी कि उनका सब बात जुमला ही है। जब वो जुमला दे सकते, एक जुमला दे सकते, तो यानी कि उनका जितना बात है, एक प्राइम मिनिस्टर जब बोल सकते कि जुमला ये था, तो और भी जितने सारे बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 70 लाख रोजगार देंगे बंगाली युवाओं को, तो दे फिर उसके बाद बात करें। पहले दे दो फिर उसके बाद बात करते हैं। चांस देंगे आप लोग तब नहीं, ना? कोई चांस नहीं, क्योंकि हम लोग देख लिए। पहला बात है हम लोग यूपी देख रहे हैं, यूपी का अवस्था हम लोगों को पता है। हमें यूपी नहीं बनना है। योगी जी कह रहे हैं राम राज्य यूपी में। नहीं यार, हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमें शांति में यूपी का इंसिडेंट बना देता हूं। मिल रहा है, शांति चाहिए और हमें शांति मिल रहा है।
दीदी से हमें बहुत शांति मिल रहा है और यही चाहिए। जो हमारे लिए कर रहा है वही, उसको ही हम लोग सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम पहला बात है हम देख भी रहे हैं ना, हम देख भी रहे, पहला बात है कि हमारे साथ मतलब हम यहाँ पे कितना डेवलपमेंट, यहाँ पे कितना सेफली रहते हैं, जितना हो हम लोग यहाँ पे कुछ भी करके खा पाते हैं। आप बंगाल हिंदुस्तान में कहीं भी घूम लीजिए, आप 50 रुपये में दिन गुजारा नहीं कर पाइए। अभी तक बंगाल में वो चीज़ है, और जब मोदी जी आ जाएंगे मुझे पता है, विश्वास है पूरा, ये चीज़ पूरा खत्म। मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर से उनके भारतीय जनता पार्टी में 2 सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा 2 सवाल है। जब 2014 के चुनाव से पहले स्मृति ईरानी, जो हमारे जो बीजेपी के बहुत बड़ी लीडर है, उन्होंने धरना दे दिया था जब 395 समथिंग गैस का दाम था। अभी वो दाम 1000 रुपये चले गए, वो कहाँ चले गए? देश हित में कह रहे हैं, देश हित में। तो देश हित में तो उस पर हम कितने हो रहा था, तब तो आप धरना क्यों दे रहे थे? नहीं, वो कह रहे कोरोना में लोगों को फ्री में राशन दिया गया। तो कोरोना में फ्री में राशन दिया गया है। अरे राशन थोड़ी ना वो अपने पॉकेट से दे यार, हमसे ही पैसा लेके टैक्स लेके वही चीज हमें रिफंड कर रहे हैं। मैं और एक सवाल मेरा हो गया, और दूसरा सवाल ये है, जब 2014 चुनाव होता, मोदी जी मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे क्या बोले थे पता है? क्या बोले थे? हमारा नोट पतला होने का मतलब हमारा इज्जत पूरा वर्ल्ड में नीचा हो रहा है। तो मैं आज ये सवाल करना चाहता हूँ, आज इज्जत नीचे नहीं हो रहा है, अभी बोले कोरोना की वजह से हो रहा है। ये तो कोरोना से पहले से ही हो रहा था। कोरोना से पहले से ही आपके मारुति सुजुकी कंपनी से हर एक वर्कर को मतलब निकाला जा रहा था, उन लोगों की सैलरी को हाफ किया जा रहा था। क्यों? अभी पैंडेमिक का मतलब सहारा लिया जा रहा है। तो जब नोट पतला हुआ उस टाइम कहाँ थी सरकार? जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी तब नोट पतला हो रहा है, हमारी माता मतलब झुक जाए सबके सामने, तो अभी नहीं झुक रही।